हेलो किड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किड्स लर्निंग। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। चलिए आज हम करेंगे डीओई द्वारा दी गई वर्कशीट। दिनांक है 23/9/2021। वर्कशीट नंबर है 77 बी ब्रैकेट में। आज की वर्कशीट हमारी ईवीएस वर्कशीट जो क्लास 5 के लिए है। यहाँ पर ए बी सी जो भी आपका सेक्शन हो लिख लीजिएगा। यहाँ पर आपकी टेक्स्ट बुक लुकिंग अराउंड से ली गई है। यूनिट 4 यूनिट 11 सुनीता इन स्पेस। यहाँ पर स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए बच्चों वर्कशीट शुरू करते हैं हम। प्यारे बच्चों, क्या आपने अंतरिक्ष में सौरमंडल के बारे में सुना है? और सौरमंडल में सूर्य और उसके चारों ओर घूमने वाली अन्य सभी वस्तुएं शामिल हैं। इन वस्तुओं में हमारा पृथ्वी भी आता है। लेकिन बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हमारे ग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाला भी एक उपग्रह है जिसे हम चंद्रमा मून कहते हैं। तो आइए बच्चों, चंद्रमा के बारे में हम अधिक जानने के लिए नीचे दी गई कहानी पढ़ते हैं। चलिए बच्चों, आपको चंद्रमा के बारे में और जानने के लिए एक कहानी दी गई है जिसे हम पढ़ते हैं। मिंटू अपनी दादी के साथ रात को छत पर टहल रहा था। तभी उसकी नजर आसमान में चमक रहे गोल चांद पर गई। उसने दादी से कहा, देखिए दादी, आज चांद कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, आज पूर्णिमा की रात है। आज की रात चंद्रमा सबसे ज्यादा चमकता है और अपने पूरे गोल आकार में होता है, परंतु यह रोजाना एक ही आकार का नहीं होता। पूर्णिमा का पूरा चमकता हुआ चांद धीरे धीरे अपने आकार को कम कर देते हुए अमावस्या को दिखाई देना बंद हो जाता है। ऐसे ही अमावस्या के बाद चंद्रमा अपने आकार को धीरे धीरे बढ़ाते हुए पूर्णिमा आने तक पूर्ण रूप से गोलाकार नजर आता है। प्रत्येक महीने में एक बार पूर्णिमा और एक बार अमावस्या आती है। पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए चंद्रमा का आकार समय समय पर बदलता रहता है। चंद्रमा के इस बदलते हुए आकार को चंद्रकलाएं भी कहा जाता है। चंद्रमा की कुल 8 कलाएं होती हैं। मिंटू को चंद्रकलाओं के बारे में जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ। दादी ने उसे कहा कि पूर्णिमा के दिन चांद पूरा दिखाई देता है, फिर वो धीरे धीरे अपना आकार कम करने लगता है। अमावस्या के दिन दिखाई देना बंद हो जाता है। इसे हम और महीने में 2 बार आता है। एक महीने में एक बार पूर्णिमा और एक बार अमावस्या आता है। पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते समय वो समय पर अपना आकार बदलते हैं, समय समय पर आकार बदलते हैं और इसी बदलते आकार को चंद्रकलाएं कहते हैं। चंद्रमा की कुल कितने कलाएं होती बच्चों? 8 कलाएं होती हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। भाग 1 बच्चों, चलिए पता करते हैं कि कहानी पढ़कर आपने चंद्रमा के बारे में क्या क्या जाना। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। देखते हैं। प्रश्न 1 है, जब चंद्रमा चमकता है और पूर्ण गोलाकार में होता है तो उस अवस्था को क्या कहते हैं बच्चों? जब चंद्रमा चमकता है और पूर्ण आकार में दिखता है तो उसे क्या कहते हैं हम? पूर्णिमा। क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पूर्णिमा कहते हैं। और फिर दूसरा प्रश्न देखते हैं, जब चंद्रमा दिखाई देना बंद हो जाता है तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? उस अवस्था को हम अमावस्या कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अमावस्या। उस दिन चांद दिखाई देना बंद हो जाता है। और एक महीने में कितनी बार पूर्णिमा आती है? एक महीने में एक बार आती है। कितनी बार आती है बच्चों? एक बार। चंद्रमा के बदलते हुए आकार को क्या कहते हैं बच्चों? चंद्रमा जो आकार बदलता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम चंद्रकलाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्रकलाएं। और देखिए, कुल कितनी चंद्रकलाएं होती हैं? 5वें प्रश्न में दिया है। तो चंद्रमा की कुल कितनी चंद्रकलाएं होती बच्चों? कुल 8 होती हैं। उनकी चंद्रकलाएं 8 होती हैं। ये देखिए, कुल 8 चंद्रकलाएं होती हैं।
और उन्हें चंद्रकला भी कहते हैं। ये जो है जो आकार बदलता है उसे चंद्रकलाएं कहते हैं। चलिए देखते हैं नीचे भाग संख्या 2 क्या कहता है। नीचे दिए गए चित्र द्वारा चंद्रमा की कलाएं दर्शाई गई हैं। अपनी कॉपी में बनाकर प्रत्येक चंद्रकला को छायांकित कीजिए और पूर्णिमा और अमावस्या को नामांकित कीजिए। बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको चंद्रमा की 8 कलाएं दी गई हैं। कितनी हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो इसमें आपको पूर्णिमा और अमावस्या के नाम अंकित करने हैं, नामांकित करने हैं। तो ये देखिए बच्चों, ये वाली जो कला है ये है पूर्णिमा। यहाँ पर आप लिख दीजिए पूर्णिमा। पूर्णिमा के दिन चांद पूरा दिखाई देता है। और ये है जब चांद दिखना बंद हो जाता है तो इसे हम कहते हैं अमावस्या। ठीक बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी, चंद्रकलाओं का पोस्टर बनाकर अपने टीचर के साथ साझा कीजिए। बच्चों ये पोस्टर दिया गया, इसे बना के अपने टीचर को दिखाएं। और आगे क्या दिया है देखते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि रात के समय छत पर या खुले आसमान के नीचे ले जाकर चंद्रमा के आकार, अलग अलग आकारों से बच्चों को अवगत कराएं। हर पेरेंट्स को अपने बच्चों को छत पर ले जाकर चांद के आकारों के बारे में बताना चाहिए। आज का कोविड का मैसेज है, जब भी बाहर निकले 2 गज की दूरी बना के चले। कोरोना को हराना है तो 2 गज की दूरी बच्चों बनाना है। अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। तब तक मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ। बाय बाय।